जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। अभी आप सभी का एक डाउट था कि राजस्थान सीईटी की तैयारी किस प्रकार करें, और इसके ऊपर एक ऐसी वीडियो लेके आओ ताकि हमें सीईटी के अंदर मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। और सीईटी का एग्ज़ाम आपको पता होने वाला ही है अभी। तो हमारे सभी भाई हैं जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान पुलिस के जवान हैं, इनसे इस बारे में बात करेंगे कि राजस्थान सीईटी की तैयारी किस प्रकार करें कि हम 40% स्कोर तो कर ही पाएँ, और किस गलती ना करें, किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करें। चलिए भाइयों से बात करते हैं कि तैयारी किस प्रकार करें सीईटी की। भाई बताइए आप थोड़ा। जय हिंद साथियों, सबसे पहले तो सीईटी अपना राजस्थान का मूल आधार है। तो सीईटी में 150 क्वेश्चन आएंगे और वही 150 अंक के होंगे। तो उसमें टाइमिंग लगभग 180 मिनट था पिछले बार, तो अब चेंज हो जाएगा। तो उसका कुछ आइडिया नहीं है अभी तक। और अब की बार जो सीईटी होगा उसमें 40% प्लस 1/3 नेगेटिव होने का पूरा 100% चांस है। तो आप सबसे पहले तो अच्छे से सीईटी की तैयारी करो। बाकी एग्ज़ाम सीईटी के बेस पर ही होने हैं। तो अपना जो सबसे पहले राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम देख लो सीईटी के अंदर, तो वो सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंदर आएगा। और सीईटी जो सीनियर सेकेंडरी का जो एग्ज़ाम का जो फोरम है वो 25 जून के आसपास से भरा जाएगा, नोटिफिकेशन आने का है। और अक्टूबर लास्ट में सीईटी का एग्ज़ाम होगा और जनवरी तक सीईटी का रिजल्ट आएगा। तो आप लगभग जून तक मानो एग्ज़ाम होने का। तो सबसे पहले तो सीईटी में टोटली लगभग 15 सब्जेक्ट हैं। तो सीईटी की तैयारी में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट तो अपने 100% होने चाहिए। अमित भाई ये बताओ कि अभी जैसे कि आपने बताया कि 5 से 6 सब्जेक्ट तो मतलब बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, वो तो हमको करना ही पड़ेगा। तो कौन से सब्जेक्ट हैं 5 से 6 सब्जेक्ट, इस पर फोकस करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने मैथ सब्जेक्ट हो गई। तो मैथ में सीईटी में एडवांस मैथ तो ना के बराबर आती है। अगर आती भी है तो फॉर्मूला बेसिस पे, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, तो इन्हीं के। और बाकी तो जो अर्थमेटिक आता है, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआई सीआई, और पाइप सिस्टम हो गया, जैसे टाइम वर्क वाला चैप्टर हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आता है, एवरेज हो गया, और नंबर भाई सिस्टम हो गया। और बाकी सेकंड सब्जेक्ट हुआ अपने रीजनिंग में जितना आप स्कोर करोगे उतना कम है। तो रीजनिंग में आप 100% स्कोर करने की कोशिश करना। और थर्ड सब्जेक्ट हो गया अपना हिंदी वाला। तो हिंदी अपनी लैंग्वेज है लगभग राजस्थान में, तो हिंदी में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। तो अगर थोड़ी बहुत भी, तो हिंदी के लिए कोई भी छोटी सी बुक रेफ़र करो आप। जैसे हिंदी में अपनी पढ़ाई की ब्रह्मास्त्र रेफ़र कर लो, या अभी जो अपनी पढ़ाई की ब्रह्मास्त्र आई है जो ऑल राजस्थान के हिंदी एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हो। और इंग्लिश का रहा तो जैसे इंग्लिश के मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आते हैं लगभग। तो आप जैसे इंग्लिश अपने राजस्थान के सभी भाइयों के लिए सबसे कठोर चैप्टर होता है। जैसे आप पढ़ोगे तो आपको सबसे कम समझ में इंग्लिश ही आएगी। तो इंग्लिश में आप क्या करो, जैसे हो गया अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, तो मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वो आप ढंग से पढ़ो। एक्टिव पैसिव हो गया, जैसे कई वोकेबलरी का पोर्शन है, वो अगर आपको सही होता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होता है तो, क्योंकि वोकेबलरी आप अगर वोकेबलरी याद कर लेते हो ना, तो वैसे सीईटी हो ही जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में वोकेबलरी होता है मेन। और बाकी अपना जैसे मिसप्लेट वर्ड वाला हो गया, तो आपको जितने मीनिंग मैक्सिमम आप डेली लाइफ में यूज करोगे, जैसे आप 5-5 मीनिंग भी याद करोगे, तो मैक्सिमम अपने राजस्थान के एग्ज़ाम में 300 से 400 मीनिंग रिपीट हो जाती हैं। और बाकी अपना राजस्थान जीके का पोर्शन हो गया, तो सीईटी में मैक्सिमम ज्योग्राफी का पोर्शन आता है। उसके बाद कला संस्कृति का, और कला संस्कृति के बाद राजस्थान हिस्ट्री का, राजस्थान करंट का। और सीईटी में मैक्सिमम साइंस का पोर्शन जो आता है, उसमें साइंस के पोर्शन में जैसे अपना डिजीज वाला चैप्टर हो गया, तो उससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 भी मैक्सिमम मिल जाएंगे। जैसे अपना कोशिका वाला चैप्टर हो गया। और लोकेश भाई थोड़ा आप भी बताओ कि किस प्रकार थोड़ा सा तैयारी में ध्यान दें। जय हिंद दोस्तों, सीईटी की जो तैयारी है उसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और इसके अलावा कंप्यूटर, और इसके अलावा करंट जीके, ये सभी पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको एक फ़ायदा और हो जाएगा
अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इसके साथ CET के साथ आपकी राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कंफर्म हो जाएगी। अगर आप ग्रेजुएशन की कर रहे हो तो उसके साथ जो आप पटवारी, ग्राम सेवक और भर्तियाँ तैयारी करो वो भी हो जाएगी, क्योंकि यही सब्जेक्ट उसके अंदर आते हैं। जैसे भाई ने बताया कि लोकेश ने कि आप CET की अच्छे से तैयारी करोगे तो राजस्थान पुलिस की हो जाएगी। तो मैं तो आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप CET की इतनी तैयारी करो कि राजस्थान पुलिस की तैयारी ना करनी पड़े, क्योंकि मैक्सिमम जो CET का सिलेबस है वो सेम टू सेम राजस्थान पुलिस का भी सेम सिलेबस है। तो CET ग्रेजुएशन हो चाहे CET 12th लेवल हो, इसमें थोड़ा बहुत ही अपने को जैसे फर्क पड़ेगा कि इसमें थोड़ा लो लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे। कंट वो जी थोड़ा क्या आता है ना, high- कंट जी के इंडिया का और राजस्थान का। अगर आप CET के लिए पढ़ते हो तो आपको राजस्थान पुलिस के अंदर भी काम आएगा। कंप्यूटर पढ़ते हो वो भी काम आएगा। रीजनिंग और मैथमेटिक्स ये सभी उसके अंदर आपको काम में आ जाएगी। जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ऑल राजस्थान के कोई भी एग्जाम दे लो सेम सिलेबस होता है। जैसे कला संस्कृति हो गया, राजस्थान जीके का जितना भी पोर्शन है राजस्थान में सेम आता है। तो अमित भाई, जैसे कि अभी पहले हमारा CET होता था तो उस टाइम पे तो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो मतलब 40% स्कोर करना बहुत आसान से स्कोर कर सकते थे। आपको पता है अभी आलोक राज जी ने बताया कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग का लागू कर दिया जाएगा और 40% तो लाने ही मिनिमम, लेकिन पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी मतलब अच्छा लेवल रहेगा। जैसे कि हमारे RSSB बोर्ड के रीट का पेपर आया है, हमारा जमादार का पेपर आया है, तो जैसे अच्छा लेवल आया अभी से, तो CET का पेपर का लेवल भी एक अच्छे लेवल पे आएगा। तो उसमें एक मतलब 40% नंबर स्कोर करना एक चैलेंजिंग पोर्शन हो जाता है। तो उसके लिए कुछ क्या बदलाव करना चाहिए तैयारी के अंदर कि अच्छा स्कोर हो पाए मिनिमम? तो जैसे CET में नेगेटिव मार्किंग का है, तो CET में नेगेटिव मार्किंग से मैक्सिमम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो नेगेटिव मार्किंग ना हो तो सही हो, तभी उसको अटेम्प्ट करें। सबसे बड़ा पोर्शन तो ये होगा। और सेकंड चीज़ हो गई अपने राजस्थान में जैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, तो जितना आप नेगेटिव स्कोर कम करोगे उतना अपने को बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे तो ज़्यादा फैक्टर यही होगा कि अपन जितना हो सके नेगेटिव कम से कम करनी है अपने को। और इसके अलावा सारे सब्जेक्ट पढ़ें, इसके अंदर सभी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ें आप। और टेस्ट सीरीज लगाएं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाएं, ऑनलाइन लगाएं, अच्छे से कंट जीके वगैरह पढ़ें। तो और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, एक्यूरेसी मेंटेन सबसे बड़ा फैक्टर होगा इसमें। और एक्यूरेसी कहाँ आएगी, जैसे मैथ हो गया अपना सब्जेक्ट, तो मैथ में आप जितना स्कोर कर सकते हो उतना बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट अपने CET के बेस हैं कि इसमें जितना आप स्कोर करोगे ना वो कम है, कहने का मतलब। तो आप इनसे तो बहुत आसानी से CET क्रैक करने में बहुत आगे बढ़ोगे। बाकी तो राजस्थान जीके में जो ज़्यादा तैयारी कर रहा है लंबे समय, जैसे 2-3 साल से, जैसे मैंने ओनली CET का पेपर 3-4 महीने तैयारी करके दिया था, तो राजस्थान पुलिस का भी मैं 6-7 महीने की तैयारी में मेरा सिलेक्शन हो गया है फर्स्ट टाइम ही। अमित भाई, क्या स्कोर आता आपका CET के अंदर? 24 CET वाले के में? अंदर मेरा 157 नंबर थे उस टाइम। मैं शुरुआत में ही राजस्थान, क्योंकि मैं पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की SSC की तैयारी कर रहा था। अच्छा अच्छा। लोकेश भाई, आपका क्या स्कोर आता CET मेरा के? CET के अंदर 210 स्कोर था उस टाइम। 210 स्कोर था। तो आपने कितने महीने तैयारी की थी CET की? मैंने जब वो नोटिफिकेशन आया था, पहले तो राजस्थान में ये थी नहीं, पिछली बार जो आई थी ना उस टाइम से मैंने तैयारी की थी उसकी। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको हल्के में न लें। पिछली बार जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई थी उससे पहले जो CET का एग्ज़ाम होता, बहुत सारे लोगों ने इसको हल्के में लिया था। और उसके बाद अब लगभग जो एग्ज़ाम है वो CET बेस ही है राजस्थान के अंदर। तो भाई कितने महीने सफिशिएंट है तैयारी के लिए, CET के लिए आप ये बताओ। अभी से आप अगर करना चाहोगे तो आगे जो आपका एग्ज़ाम होगा तब तक 6 महीने मानो आप, 6 महीने तक आपका इसके अंदर सिस्टम सेट हो जाएगा। और जैसे सभी भाई गलती करते हैं, जैसे शुरुआत में मैंने की थी, तो आप मैक्सिमम जो अपने सब्जेक्ट है ना 7, जैसे जीके के 3 सब्जेक्ट हो गए राजस्थान में, कला संस्कृति हो गई, हिस्ट्री हो गई और राजस्थान ज्योग्राफी हो गई, तो 1/1 पोर्शन कवर करोगे तो उससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। बाकी आप तीनों सब्जेक्ट साथ लेके चलोगे तो उसमें बोरिंग भी होगा और पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। तो मेरा तो मानना ये है कि जैसे राजस्थान ज्योग्राफी कर ली और जैसे इंडियन हिस्ट्री कर ली, तो पैरेलल जीके के जो सब्जेक्ट हैं वो राजस्थान और इंडियन में से एक एक सब्जेक्ट उठाते हुए चलना है। बाकी कंप्यूटर का हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें अपने को इतना बोरिंग नहीं लगेगा। तो मेरा तो मानना यही है कि आप जीके को 1/1 पढ़ते हुए चलना है। सबसे बड़ा फैक्टर जीके ही होगा। बाकी जो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहा है वो राजस्थान जीके में उसके लिए इतना होगा कि वो अपने से 5-7 क्वेश्चन ज़्यादा कर देगा और अपन जो शुरुआती दौर में जो तैयारी करेंगे वो 5-7 क्वेश्चन कम कर देगा। बाकी अगर पेपर का लेवल इजी आता है तो आप राजस्थान जीके में
बराबर हो जाओगे। बाकी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जो कंप्यूटर वाला पोर्शन बताया वही आपको कवर करेगा। भाई टेस्ट सीरीज का बता दो लास्ट में, आपकी कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी रहेगी सीईटी के लिए? सीईटी के लिए जो टेस्ट सीरीज का पोर्शन है, मार्केट से कोई भी टेस्ट ले लो, अपने को सबसे पहले टेस्ट ईमानदारी से देना है। जैसे अपन घर बैठ के देते हैं तो आंसर पीछे होता है जो भी टेस्ट सीरीज में, तो सबसे पहला फैक्टर होगा अपन ईमानदारी से पेपर नहीं देंगे तो अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं अपन, सबसे बड़ा चीज़ तो हो गई। और सेकंड, आपको जैसे ही टेस्ट सीरीज देते हैं तो सेम डे उसका आकलन करना है। अगर सेम डे नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट डेज टेस्ट सीरीज देने से पहले आकलन करना ज़रूरी है। और आकलन में अपने को सुधार जितना करेंगे, जैसे मैथ में कोई क्वेश्चन किसी टाइप का गलत हो गया तो उस टाइप के 2-3 क्वेश्चन उसको सुधार करना चाहिए अपने को। अगर आप जैसे कोई भी चीज़ हो गई वो गलत हो गया क्वेश्चन, कोई भी मान लो किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसके अगर आप दूर हटोगे ना तो वो सब्जेक्ट ही आपसे दूर हट जाएगा, सबसे बड़ा फैक्टर ये होगा। तो आप सब्जेक्ट को कमांड बनाने की कोशिश करें, ना कि सब्जेक्ट से दूर भागने की। यही सीईटी का सबसे बड़ा फैक्टर होगा। और आपका जितना सीईटी में स्कोर होगा, क्योंकि सीईटी अब आपका अक्टूबर में हो जाएगा, उसके बाद सीईटी जैसे आलोक राज जी आरएसएसबी बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने बोला है कि अगले 3 साल तक सीईटी की वैलिडिटी होगी। अगर आपका सीईटी इस बार क्लियर नहीं होगा ना तो भाई जी आप 3 साल तक वेट करते रह जाओगे और क्या पता आपकी उम्र ही निकल जाए 3 साल तक। तो आप, मेरा तो मानना है कि अच्छे से तैयारी कर लो। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है राजस्थान गवर्नमेंट का जो आप क्लियर नहीं कर पाओ। तो भाइयों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो वीडियो को थोड़ा ख़त्म करते हैं। भाइयों ने जैसा बताया वैसा अगर आप कर लेते हो तो सीईटी में आपका मैक्सिमम स्कोर हो पाएगा, क्योंकि भाइयों ने तैयारी करी है अच्छे से और अभी राजस्थान पुलिस के अंदर कार्यरत हैं। तो भाई कोई आपको कमेंट रहा हो, किसी प्रकार का डाउट रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। और आपको सीईटी की अग्रिम बधाई, आप अच्छे से सीईटी की तैयारी करो।